विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। और इसके पहले भाग में अर्थात भाग संख्या 2 में हमने कथा का प्रारंभिक भाग पढ़ लिया था, जिसमें हमने जान लिया था विद्यार्थियों क्या कि एक जो श्रृगाल होता है, ठीक है, और एक बगुला जो होता है, दोनों दोस्त होते हैं। और दोस्त होते हैं तो यहाँ पर श्रृगाल जो है बगुले को निमंत्रण देता है कि हम दोनों कल एक साथ भोजन करेंगे, ठीक है। अब जब बगुला श्रृगाल के घर जाता है और जाने के पश्चात जो बगुला है, जो बगुला वहां पर बैठता है और श्रृगाल जो कुटिल स्वभाव वाला है वह उसको खीर परोसता है और कहता है कि हम दोनों इसी पात्र में खाएंगे। जो वो खीर परोसता है वो थाली में परोसता है, तो यहाँ पर बगुले के लिए आसान नहीं रहता खीर खाना, क्योंकि चोंच से एक जो समतल थाली है उसमें किस प्रकार वो खीर खाता, और दूसरी तरफ जो श्रृगाल है वह उस खीर को खा जाता है, पूरी खा जाता है, और जो बगुला है वो सिर्फ उसे देखता रहता है। तो यहाँ पर जो है बगुले के साथ अच्छा नहीं हुआ, श्रृगाल ने बगुले के साथ अच्छा नहीं किया, उसको घर पर बुलाया और बुलाने के पश्चात उसको खीर खाने का मौका तक नहीं दिया। विद्यार्थी यहाँ तक हमने जान लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। आइए हम अगले भाग में, भाग संख्या 3 में जो है कथाया अंतिम भाग, कथा का अंतिम भाग या यूं कह लीजिए कथा का दूसरा भाग, जिसमें बगुला सियार के साथ क्या करता है हम जानेंगे। लेकिन विद्यार्थियों इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न देकर गया था, मूल्यांकन प्रश्न, तो आइए एक बार जांच कर लें। यहां पर देखिए विद्यार्थियों हमारे 3 प्रश्न थे। श्रृगालस्य निमंत्रेण क प्रसन्न अभवत्, श्रृगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने उत्तर सही लिखा होगा। एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पर कह यानी कौन प्रसन्न हुआ था, बकह, ठीक है, बगुला प्रसन्न हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए कुटिल स्वभाव क आसीत, कुटिल स्वभाव वाला कौन था, बगुला या सियार, सियार था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा एक पद में, श्रृगालः, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, प्रस्तुत वाक्यात अव्यय पदानि चित्वा लिखत, इस वाक्य से अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। विद्यार्थियों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें वाक्य को फिर से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अस्मिन् इसमें, इसमें किसमें, पात्रे, इस पात्र में, ये अव्यय नहीं है, ठीक है, इनके रूप चलते हैं, अर्थात ये अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। आवाम यानी हम दोनों, ये भी क्या है, अव्यय नहीं है। अधुना ये अव्यय है, अधुना यानी अब, इस समय। सहैव ये भी अव्यय है, और यहां पर ध्यान रखिए विद्यार्थियों 2 अव्यय हैं, सहधन एव, ठीक है। हमने पहले भी देखा है अव्यय, जब पहले भाग में हमने जाना था कि अव्यय पढ़ने वाले हैं, वहां भी देखा और पिछले वीडियो में भी देखा। तो यहां पर देखिए अधुना सहैव यानी सहधन एव, ठीक है। और आगे देखिए खादाव, यह क्रिया है, अव्यय नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास में अधुना, सह और एव, ये 3 अव्यय हो गए, जो कि हमने यहाँ उत्तर के रूप में लिख दिया, ठीक है विद्यार्थियों। आपने भी ऐसा उत्तर लिखा होगा, सही उत्तर लिखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी में क्या होता है। देखिए, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः श्रृगालम् अवदत्, मित्र त्वम् अपि स्वसायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्न अभवत्। यहां पर देखिए इसका जो अर्थ है वो जानते हैं इन कठिन शब्दार्थों के साथ में। वंचिता यानी ठगा हुआ, यथा यानी जैसे, सह साथ, यहां देखिए यथा और सह क्या है, अव्यय है, अपि भी ये भी अव्यय है, चिंतयित्वा सोचकर, करिष्यसि करोगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां क्या मन में चल रहा है बगुले के, चूंकि बगुले के साथ अच्छा नहीं हुआ था तो वह क्या सोचता है, वह सोचता है श्रृगालेन वंचितः बकः, श्रृगाल के द्वारा वंचित यानी ठगा हुआ, है ना,
श्रृगाल के द्वारा ठगा हुआ बकह यानी बगुला अचिंत्यत सोचा, या बगुले ने सोचा। क्या सोचा विद्यार्थियों? यथा, जिस प्रकार, ठीक है, अनेन, अनेन यानी इसके द्वारा, इसके किसके द्वारा? इस श्रृगाल के द्वारा, मया सह मेरे साथ, मया सह मेरे साथ व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया। अब कैसा व्यवहार किया गया था विद्यार्थियों? बगुले के साथ में, बगुले के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो तथा वैसे ही या उसी प्रकार अहम यानी मैं, बगुला सोच रहा है विद्यार्थियों, मैं, अपि भी, मैं भी, अपि यानी भी, मैं भी, तेन सह उसके साथ, उस श्रृगाल के साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा। ऐसा किसने सोचा विद्यार्थियों? ऐसा बगुले ने सोचा। ऐसा बगुले ने क्यों सोचा? क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। ठीक है, उसके साथ गलत हुआ, इसीलिए उसके दिमाग में यह विचार आया। उसने सोचा कि जिस प्रकार इसके द्वारा, इस श्रृगाल के द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोच करके, इस प्रकार सोच करके, सह उसने किसने? बगुले ने। ठीक है ना, श्रृगालम श्रृगाल को अवदत बोला, उसने श्रृगाल को बोला। क्या बोला? मित्र, हे दोस्त, तुम भी स्व कल, आने वाले कल, ठीक है ना, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि करोगे। ठीक है ना, तुम भी मेरे साथ कल शाम को भोजन करोगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जिस प्रकार बगुला श्रृगाल का निमंत्रण सुन करके प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार बकस्य निमंत्रणेन बगुले के निमंत्रण से श्रृगाल जो है वह प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हो गया। ठीक है, उसे लगा कि ये भी मुझे वहां पर बुला रहा है खाने के लिए, तो ये तो खुशी की बात है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए कहानी में क्या होता है, आगे जानते हैं। यहां देखिए, यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु श्रृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्, श्रृगालः च केवलम् ईर्ष्यया अपश्यत्। कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। यहां पर देखिए, यदा तदा, जब तब, ठीक है ना, सायं यानी शाम के समय, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, या तंग या छोटे मुख वाले में, परंतु लेकिन, प्राविशत प्रवेश किया। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ थे। आइए वापस हम गद्यांश की ओर लौटते हैं। यहां पर देखिए, श्रृगाल देख रहा है और बगुला खीर खा रहा है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यदा श्रृगालः, जब श्रृगाल, यदा यानी जब, श्रृगाल यानी शियार, सायं यानी शाम के समय, बकस्य बगुले के निवासम यानी निवास को, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत गया, तदा तब, बकः जो बगुला है उसने संकीर्ण मुखे कलशे, एक संकीर्ण मुख वाला, छोटे मुंह वाला, ठीक है ना, जो कलश है उसमें क्षीरोदनम अयच्छत, खीर परोसी। ठीक है ना, यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये कलश जो है छोटे मुख वाला है, ठीक है ना, उसमें खीर को परोस दिया। किसने? बगुले ने। और श्रृगालम च अवदत, और श्रृगाल को बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, यानी कि इस कलश में, सहैव यानी साथ ही, ठीक है, भोजनम, ठीक है, भोजन, कुर्वः यानी करते हैं, आओ हम दोनों इसमें एक साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बकः यानी बगुला जो है अपनी कलश से जो है, चंचुआ अपनी चोंच से, ठीक है ना, अपनी चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत यानी खीर को खा गया। परंतु लेकिन
श्रृगालस्य मुखम, श्रृगाल का जो मुख है वह कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। यानी कि यहां पर देखिए जो श्रृगाल ने कोशिश की उस कलश में मुंह डालने की, तो उसका मुंह उसमें नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उसका मुख कैसा था, यहां पर सकरा था, ठीक है ना, संकीर्ण यानी कि छोटा था, जिसमें सिर्फ क्या हो सकता था, बगुले की चोंच प्रवेश कर सकती थी। अतः इसलिए बकह, बगुला, सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसीलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगाला च केवलम, और श्रृगाल जो है वह केवल ईर्ष्या अपश्यत, केवल ईर्ष्या से देखता रहा। यहां पर देखिए ये गद्यांश खत्म हो जाता है। आपको क्या समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? आपको देखिए पहले वाले गद्यांश में हमने जाना, प्रारंभिक भाग में हमने जाना कि श्रृगाल बगुले को बुलाकर उसका दुर्व्यवहार, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसको थाली में खीर परोसता है। वो जानता था कि जो बगुला है वो चोंच से खा नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसने उसके साथ गलत किया। अब ऐसा बगुले ने सोचा और बगुले ने भी श्रृगाल को दावत पर बुलाया। दावत पे बुलाया तो क्या किया उसने? क्षीरोदनम, खीर परोसी, लेकिन किसमें? एक संकरे मुंह वाले कलश में, जिसमें केवल उसकी चोंच जा सकती थी, श्रृगाल का मुंह नहीं। अब ऐसा उसने किया तो बगुला जो है सारी खीर खा चुका था और श्रृगाल देख रहा है सिर्फ ईर्ष्या से, ठीक है। तो यहां पर क्या किया? टिट फॉर टेट, अर्थात जैसे को तैसा, ठीक है ना। जैसा जो ये शियार है इसने बगुले के साथ किया, वैसा ही बगुलों ने शियार के साथ किया, ठीक है ना। तो हमें हमेशा किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, भविष्य में हमारे साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहानी खत्म नहीं हुई है विद्यार्थियों, अभी भी कुछ बाकी है। आगे चलिए विद्यार्थियों देखते हैं। यहां पर मूल्यांकन प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। बकह केन वंचितः, बगुला किसके द्वारा ठगा गया, ठीक है ना। एक पदेन उत्तरत्, बकह श्रृगालाय कस्मिन् क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुला श्रृगाल के लिए किस में खीर परोसता है। यहां पर ये दो प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। आगे अगले वीडियो में उत्तर की जांच करते हुए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।